how can we create a system, a process, a product at the end of the day, जिससे जो एक मेजर चंक है जहाँ से वो इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होगा, वो हम कैसे कर सकते हैं? एंड आई ऑनेस्टली when this question comes across, I keep thinking कि इसका सही जवाब क्या है, कि जहाँ से वो इम्पैक्ट जनरेट होना है वहाँ क्या कर सकते हैं हम, या ये आवाज़ वहाँ तक कैसे लेके जा सकते हैं कि पानी का सही इस्तेमाल या कम इस्तेमाल या कॉन्शियस इस्तेमाल, ये कैसे होगा? Today's topic on sustainability revolves around water conservation and how can we be conscious about water usage in our practices. लेकिन I would like to start with a very interesting question कि जब से it's been a couple of years that I've been working on this topic particularly, तो एक बड़ा interesting सवाल हमेशा आया है और मेरे पास generally honestly उसका कभी कोई बहुत concrete जवाब नहीं था. So I would like to put the same question across to you, and maybe by the end of this conversation शायद हम कुछ concrete जवाब निकाल सकें कि as a German company, as a manufacturer of a product which deals with water, and we take a lot of pride in saying कि हम water conservation पे काम करते हैं, हम पानी के सही इस्तेमाल के ऊपर काम करते हैं, we call water that water is life, so on and so forth. But within our own cultural context, अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो जब भी ये कॉन्वर्सेशन हुई है with consultants, with end users, with the people who are one way or the other related to this complete ethos, the question that came across was कि with this product also, the kind of solution that you're providing and the kind of impact that you're generating, वो उस masses के ऊपर कैसे आएगा, जो कि हम पहले भी एक conversation कर रहे थे कि से 99% of the people जिनके लिए ये practice important है, उन तक ये आवाज़ कैसे पहुँचेगी? How can we create a system, a process, a product at the end of the day, जिससे जो एक major chunk है जहाँ से वो impact नज़र आना शुरू होगा, वो हम कैसे कर सकते हैं? And I honestly, when this question comes across, I keep thinking कि इसका सही जवाब क्या है, कि जहाँ से वो impact generate होना है वहाँ क्या कर सकते हैं हम, या ये आवाज़ वहाँ तक कैसे लेके जा सकते हैं कि पानी का सही इस्तेमाल या कम इस्तेमाल या कॉन्शियस इस्तेमाल, ये कैसे होगा? आई थिंक पॉलिसी बेस्ड होता है. सो हम जैसे हम शुरू में थोड़ा पहले बात कर रहे थे कि जो आर्किटेक्ट या जो डिज़ाइनर होते वो आपको लगता है वो एम्पावर्ड है, बट वो एक्चुअली इतने एम्पावर्ड नहीं होते. वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन विजुअल अपील. सो लेट्स से हांस ग्रोए. सो हांस ग्रोए इज़ देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, अच्छा वो कुछ तो सही कर रहे होंगे कि अभी तक उनकी प्रोडक्ट बिकती भी है और हाई रेटिंग भी है. सो इफ़ आई ब्रांडिंग एक्सरसाइज, बट आई डोंट थिंक इज़ जस्ट मार्केटिंग. सो अगर आप टेयर्स में देखें कि फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड इट, ठीक है, सो इट मैटर्स बिकॉज दे कीप ऑन लेट्स से इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी और सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, कि पानी की डिस्पर्समेंट कम हो गई बाय वॉल्यूम, तो पानी थोड़ा सा कम हो गया, बट उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज़्म है, फिल्ट्रेशन है, पम्प्स हैं, सारा कुछ है. तो एक एंड से आप उसको देखते हैं. सो दिस इज़ फॉर people who can afford a product. So in this case, Hans Grohe. So something they're doing right to still be a major player in the market and are specified across the world. Really, दुनिया में ये लगता है. बिल्कुल ऐसे. उसकी comparison में Grohe lost. Although I don't know history, शायद भाई थे या जो भी था मुझे नहीं पता, बट वो 3-4 दफ़ा कंपनी बिक गई. तो जो कोर वैल्यू होती है किसी कंपनी की, वेदर इज़ फैमिली ओन्ड और समथिंग, तो उसका सिर्फ ताल्लुक पैसे बनाने से नहीं होता. जी, ठीक है. सो अच्छा, जब जो आपका कोर सवाल है कि ये नीचे तक कैसे ट्रांसलेट होता है, तो मुझे लगता है कि एक तो पॉलिसी से होता है. इस तरह इंडिया में हुआ है कि उन्होंने कोई 100 से ऊपर या
जितने भी डैम बनाए उनके दरिया सूख गए, तो नाले से बन गए, ठीक है। सो यू कुड से कि वी आर एन इकोनॉमिक पावर, बट देन वेयर इज़ द वाटर, ठीक है। उड़ीसा था, उड़ीसा आई रिमेंबर कोई 8-9 साल पहले 2 करोड़ लोग उसके इर्द गिर्द रहते होंगे, तो पानी इट वाज वाटर स्टार्व, मतलब ख़त्म हो गया था पानी, ठीक है। तो एक उनकी सरकारी अफसर खातून थी, उन्होंने कहा कि जी हम कैसे ये इनको समझाएं कि पानी कितना ज़रूरी है, तो उन्हें गटर्स बंद कर दी, उन्होंने सीवरेज बंद कर दी। तो सीवरेज जब बंद हो गई और उन्हें एक टाइम लाइन दी कि जी यू विल नीड टू हार्वेस्ट वाटर, ये आपने करना है टू हार्वेस्ट वाटर, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिसेस करनी है, आप नहीं करेंगे और सीवरेज बंद कर देंगे। आप किसी का पानी बंद कर लें तो वो टैंकर मंगा लेता है, किसी की सीवरेज बंद कर लें और वो वापस आनी शुरू हो जाए, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। सो एक तो है कि पॉलिसी, सो यू हैव टू हैव अ पॉलिसी इन प्लेस कि ये नहीं होने देना। दूसरा ये है कि आपकी जितनी ग्रेन्स हैं, अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 95% जो सीड है वो GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर just to grow that, which is not really that great for us. Same with rice. We shouldn't be a rice producing country, but we are. पानी से कहते हैं ना अनिवार्य हम इस्तेमाल करते हैं उसके। सो एनीथिंग दैट वी आर ग्रोइंग, आप सिंध में चले जाएं, एक तरफ शुगर केन लग रही है, इस रोड की उस तरफ डेजर्ट है। ये आपको पता है कि डेजर्ट यहाँ तक पहुँच गया, आप क्यों गन्ना उगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कितनी 80 से ऊपर शायद शुगर मिल्स हैं और डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं। सो एक है पॉलिसी, सो हम ये सोच रहे हैं कि डोमेस्टिक, उसमें डोमेस्टिक इज़ जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ इट। आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक एक डेयरी फार्म, एक एक डाइंग मिल 6-6, 8-8 लाख गैलन ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो आर हैबिट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन के इनडायरेक्टली where are we wasting water without thinking कि होना ही नहीं है। So as अच्छा, कोई जो रिपोर्ट छपी है जैसे ADB की कोई रिपोर्ट है ऑन फ्लड मिटिगेशन, ठीक है, एंड 80s 90s में लिखा हुआ है कि जी आपके साथ ये होना है, हमारे सामने वो हो रहा है। क्या उस पर किसी ने पैसे लगाए? नहीं। हाँ, मोटरवेज पे लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए, तो ये हमारी पॉलिसी है, जिसकी भी है, जिसको भी उससे फ़ायदा होता है। सो क्या हमें इतनी मोटरवेज चाहिए? मे बी, ठीक है। क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी चाहिए? यस, ठीक है। क्या हम उससे 100 पैसों में रेल रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली फ्रॉम वन पोर्ट टू दी अदर ये कर सकते थे? यस, हमने किया नहीं, ठीक है। थिंग इज़ कि कोई उधर तक पहुंचा नहीं रहा ये बात, और कोई इमरजेंसी अभी लगी नहीं। सो इफ़ यू गो टू साउथ पंजाब, तो वहाँ तो लोग छप्पड़ों से पानी पीते हैं, वो थ्रेड वर्म्स उनके अंदर आते हैं, उनसे पूछें कि पानी क्या होता है ना। बट हमने कोई वो ड्रामेटिक फुटेज बनाई नहीं। हाँ, सियासतदानों की बताते हैं कि नाजरीन ये हो गया, बट जो एक्चुअल इमरजेंसी है विच इज़ वाटर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वाटर, इट्स ऑल्सो द टॉक्सिन्स वी आर पुटिंग इनटू द सॉइल विथ वाटर, बिकॉज वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं। मैं कैंट में रहता हूँ, तो कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। अभी उन्होंने कोई स्टॉर्म वाटर बनाया है लोगों ने, उसके अंदर भी सीवरेज डाल दी है। तो कंटेमिनेशन तो हमारे जो हेपेटाइटिस है, जो पानी, सो वाटर बॉर्न जो डिजीज़ है, आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉब्ली द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हेपेटाइटिस इधर, सही। अच्छा, फिर दवाइयाँ, सबसे महंगी दवाइयाँ दुनिया की हमारी हैं। सो आप वो इफ़ेक्ट देखें ना कि आपने पानी को सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। बीमारी कहीं ज़मीनों पे चले जाएं, उसमें जब आप आर्सेनिक का लेवल देखते हैं या टेस्ट करें, या जो पेस्टिसाइड जो सीप इन करते हैं, सारे बीमार हैं, ठीक है। सो ये जब साफ़ पानी वाले हो रही थी, तो जब इसका जब 1-2 मेरे दोस्त उसमें काम करते थे, कहते हैं इतना स्कैरी डेटा है कि आप बस आंखें बंद कर लें और उस फाइल को साइड पे कर लें, बिकॉज एंड उसमें आप अगर फिल्ट्रेशन कर भी लें या सारा कुछ, तो आप क्या बचा लेंगे? बिकॉज 24 करोड़ लोग हैं, जिनमें से शहरों में तो सारे नहीं रहते ना, ठीक है। और जो शहरों वाले हैं उनका
exposure to contamination बहुत है. So to answer your question, what can we do? I think we need to make it scary enough, but also give solutions. कि जी अगर आपने अपनी फैमिली या की सेहत बचानी है तो मे बी यू डू दीज 3 things in your house or your building or whatever, because डराएं आप और फिर सोल्यूशन ना दें और सस्ता सोल्यूशन ना दें तो मुश्किल है. सर बिल्डिंग ऑन टू द सेम कमेंट कि दो बड़ी प्रोमिनेंट बातें इसमें हुई हैं जो कि हम पहले पिछले एपिसोड्स के अंदर भी अल्टीमेटली वी हैड कम टू द सिमिलर सोल्यूशन कि एक तो पॉलिसी में भी हु इज़ गोइंग टू मेक दैट पॉलिसी, हु आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स जिनकी तरफ से एक पुश आना या उनकी तरफ से एक एक चैनलाइज्ड एफर्ट होना टुवर्ड्स मेकिंग दिस पॉलिसी. उसमें भी every time we sit and discuss these topics, so there are so many bottlenecks in terms of how policy can be made and then implemented as well. और दूसरा जो इसमें एक prominent angle है वो ये है कि जो aspirational we are generally an aspirational society and the way हमारे demographics हैं as a community, as a nation, उसमें जो जिस 1% की या लेस देन 1% की हम बात कर रहे हैं जिनको हम डायरेक्टली थ्रू कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स आई थिंक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एज वी से कि आर्किटेक्ट्स या कंसल्टेंट्स या डिज़ाइनर्स ये सब लोग जो हैं वो ओपिनियन लीडर्स हैं व्हेन दे टॉक अबाउट समथिंग एंड व्हेन दे ट्राई टू build a stance. There is a certain amount of people who would like to follow or who would like to invest in that idea, and then that particular idea starts trickling down as an aspiration to the rest of the people. Do you think this is one of the way how we can approach sustainable practices या बिल्कुल lost cause है? नहीं बिल्कुल lost cause नहीं है. जैसे ये भाई हैं तो मैं 2-3 दिन पहले मिला, ठीक है, तो इन्होंने एनर्जी और कार्बन न्यूट्रल, आई थिंक ज़ीरो कार्बन, थोड़ा एक बड़ा ही वो वाला है, उस पर गुफ्तगू की, ठीक है. इन भाई के भी तजुर्बात हैं. सो आपको करना ये होता है कि आपको ना सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप ख़ुद कौन हैं, ठीक है, और आपकी अपनी एस्पिरेशन क्या है भाई. सो जैसे आई said it to in many forums कि जब ये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बन रही थी GBC, so I am one of the founding directors. तो जब उन्होंने जो बाकी 2 डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि यार आप आ जाएं एज डायरेक्टर, सर मुझसे ना बेहतर लोग होंगे क्योंकि मेरी ये कैपेसिटी नहीं है मैनेजमेंट की और डे इन डे उसको फॉलो करने की. इट्स अ बिग टास्क. तो मैं 4-5 लोगों के नाम दिए, उन्होंने तो अपने CV भी नहीं भेजे, ठीक है. सो क्योंकि उनको लगा तो काम करना पड़ेगा, सही है. सो कुछ सियासी लोग थे विद इन आवर कम्युनिटी, उन्होंने काफ़ी झगड़ा भी किया कि आप लोग कौन होते हैं, हम हैं, व्हाटएवर. सर अपने काम करना है ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन चेयरमैन है या कौन डायरेक्टर है, कुछ है, सेक्रेटेरिएट होगा, कुछ होगा, बट आप टाइम कंट्रीब्यूट करें. कोई नहीं आया, सही है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपने पहले असेस करना होता है कि जिन लोगों के साथ आपने ये काम करना है क्या उनका ऑब्जेक्टिव सीरियस है, ठीक है. सो इनका ऑब्जेक्टिव सीरियस है, ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी, आई वुड से कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है. तो एज अ प्रैक्टिस व्हाट वी डू इज़, एंड नॉट एवरीबडी इन आवर ऑफिस ऑल्सो, ठीक है, कि हम जो चीज़ें हमें समझ आती हैं, क्योंकि हमें कोई पढ़ाई तो नहीं है यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है. सो आप ख़ुद समझ के कुछ हिट एंड ट्रायल, कुछ अक्लमंद लोगों से बात करके कि ये हम करना चाहते हैं, ठीक है. सो जैसे हम कुछ माउंटेन्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छा मुझे उनका दुख है, मतलब थोड़ी खुशी है और काफ़ी दुख है बिकॉज कुछ दरख्त कट गए. सो कुछ नहीं, थोड़े ज़्यादा दरख्त कट गए, 10-15 से ज़्यादा कट गए, ठीक है. सो व्हेन आई लुक एट देम एंड आई आस्क कि ये कितने साल का होगा, तो कहते सर मैं छोटा था ना तो ये इतना सा था, तो अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, तो वो तो मेरे ख्याल में 25 फुट भी नहीं गया. जैसे इट टुक 60 years फॉर दिस ट्री टू गेट वेयर इट गॉट, ठीक है, और हमने उड़ा दिया, ठीक है. सो हाउ कैन वी पे बैक ऑन दिस? वी कांट, ठीक है. इट्स अ डैमेज दैट वी डिड.
साथ ही एक घर था, उन्होंने इतना बड़ा दरख्त काट दिया कि मेरी गाड़ियाँ पार्क होंगी, ठीक है, लॉन होगा मेरा, ठीक है। अगेन पानी, लोग समझते हैं कि पहाड़ों में पानी नहीं होता, सिर्फ धुंध होती है और कभी बर्फ़ पिघलती है कुछ। सो आप किस तरह से उस पानी को कंजर्व कर सकते हैं while not contaminating it, so keep on rotating it in a way that it is viable. Again, the materials you use. So what we do as a practice is कि we try to find one engineering solutions. इनके साथ जो conversation हुई वो यही थी कि जैसे हम ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल चलाते हैं तो वो पॉइंट सिस्टम है, या जैसे लीड है इट्स अ पॉइंट सिस्टम कि आप सिल्वर हैं या गोल्ड हैं, प्लैटिनम है, जो भी है, ठीक है। बट उस पॉइंट सिस्टम को करते करते आप कम से कम एक प्रोजेक्ट को वहाँ तो पहुँचा सकते हैं कि आप नुकसान कम करें, ठीक है, या चीज़ों की शेल्फ लाइफ देखते हैं, फिर सारा कुछ करते हैं। इसी तरह इसका उस प्रोसेस से जब एक बंदा गुज़रता है तो ऑफिस भी गुज़रता है, बिकॉज ऑफिस को वो पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, काउंसिल नहीं वो करती। तो वो आप कहते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंजीनियर्स, आपके अपने इन हाउस आर्किटेक्ट्स और उनसे जो कनेक्टेड लोग हैं, और फिर उन फर्म्स के इंजीनियर्स वो उस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो आप सोचते हैं वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दैट एंड देन विद आवर इंजीनियर्स लुकिंग फॉर अ कार्बन न्यूट्रल और अ ज़ीरो कार्बन सोल्यूशन, जिससे इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात देर से हुई। बिकॉज इनको मैंने कहा भी कि फ़र्ज़ करें कि आप एकदम मशहूर हो जाते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि ओहो ज़ीरो मिस्टर ज़ीरो हैं, मिस्टर ज़ीरो हैं, तो क्या आपकी ये कैपेसिटी है कि आप 24 करोड़ लोगों के 0.25% को भी सोल्यूशन दे सकें? नहीं है, ठीक है, नहीं है कैपेसिटी, हम में से किसी की भी नहीं। सो व्हाट डू? यू मेक वीडियोस ऑफ द प्रोसेस एंड यू मेक इट इन मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। देखिए यार, ये आप करें सस्ते सोल्यूशन, जो गरीबों के घर हैं, या गरीब तो नहीं कहना चाहिए, जो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, ठीक है जी। और फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं, सो हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ें हम बेहतर कर लें। एक और भी चीज़ है कि इनोवेशन, सो इन हाउस इनोवेशन नहीं है, इंडिया में होती है और जगहों पे भी होती है, बट हमारी ना कंट्री वाइड इन हाउस इनोवेशन एयर कंडीशनिंग में भी नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ जिसमें वाटर इंटेंसिव काम है, तो हम नई उसमें लोकली इनोवेशंस नहीं निकल रही होती, विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन पुट सम मनी बिहाइंड। आई built this house 11F as a personal challenge. So क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग की एक हैट थी मेरे सर पे, तो ऐसे कि अच्छा की नहीं तो मैं तकरीर भी नहीं कर सकता। सो टू स्टार्ट अ लर्निंग प्रोसेस, मेरे ख्याल में 30-35 डिफरेंट कंपनीज थी या वेंडर्स थे, एंड देन built a smaller footprint house in phase 5, not the full package के 7,000 फुट बना दिए क्योंकि होने चाहिए, ठीक है, and then tried and not with any software, so by passive design, ठीक है, and by using local crafts people, ठीक है, and then different companies to sponsor different things, but as a business model that as soon as it's sold तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे with the value addition of that time, ठीक है। तो सोलर भी था, ग्रीन रूफ भी थी, उसमें सब्ज़ी भी उगती है, सब्ज़ी उगनी बंद हो गई, बाकी सारी चीज़ें उसमें है। सो बेटर विंडोज़, लोई ग्लास, इंसुलेशन नहीं थी बिकॉज घर बाकी करीब थे, ठीक। सो ये किस लिए किया कि हमें एक रहती हुई फैमिली का एक डेटा मिल जाए। अब वो हमारी किस्मत की वो फैमिली सिर्फ 3 दिन हफ्ते में रहती है, तो रियल टाइम डेटा नहीं है, बट क्या वाकई इतने किलोवाट से इतनी बिजली बनती है, वो मॉनिटर होती है।
ठीक है। तो सर उसमें क्लाइंट के साथ देयर वाज नो क्लाइंट, आई वाज द क्लाइंट, माय फादर वाज द क्लाइंट, ठीक है। तो इनसे मैंने कहा था कि हमने उसका कभी ऑडिट नहीं किया। सो ऑडिट सिर्फ एनर्जी का नहीं होता, ऑडिट वाटर का होता है, ऑडिट हर उस चीज़ का होता है जिस पे आपने एक एजम्पशन की होती है कि क्या ये खिड़की वाकई ये करती है जो ये क्लेम करते हैं, क्या ये शीशा या ये वो प्रोजेक्शन वर्सेस रियलिटी, एंड देन यू कैन डिसाइड कि मैं ये वाली जर्मन खिड़की लगाऊं या मिडल ईस्टर्न खिड़की लगाऊं या पाकिस्तानी खिड़की भी वो कर देती है, क्या फ़र्क 20, 30, 40% है या सिर्फ 10% है, ठीक है। तो हम वो भी नहीं करते, मैं ये नहीं कहना कि ये नहीं करते, लेकिन हम नहीं करते। हमें ये पता ही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि यार ये डिवाइसेस हैं, आपने सब मीटर में लगाई तो वो पूरी 6 महीने साल की आपको यूजेज प्रेडिक्टेबिलिटी देंगे, तो उसके मुताबिक आप डिज़ाइन कर लें। सो देन कमिंग टू द एस्थेटिक aspect of sustainability, if something is just fashionable for that time period and it would change in 2-3 years, कचरा, ठीक है। सो जो पढ़ाने वाली चीज़ है और जो सीखने वाली चीज़ है कि हाउ कैन यू मेक ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स और हाउ कैन यू सेव ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स एंड रीजिग देम इनटू अ सेकंड लाइफ और अ थर्ड लाइफ, बिकॉज जो खूबसूरत है वो रहेगी, सही है। अगर वो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए तीतर बटेर हुआ तो वो गिर जाएगी, ठीक है। सो फिर आप तोड़ेंगे, फिर वो सारा बात जंक में जाएगा। अच्छा, हमारे पास अभी कुछ लोगों ने शुरू किया है जो सैल्वेज होता है, जो चीज़ें टूट जाती हैं जी, उन मटेरियल से ब्लॉक्स बनाना आपने भी शुरू किया है। फिर एक साहब हैं कराची में जो लोएस्ट ग्रेड प्लास्टिक होता है, जो टॉफ़ियों के रैपर होते हैं या सारा कुछ, उनसे वो एग्रीगेट बनाते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं, उससे ब्लॉक्स बनाते हैं, सही। सो दैट काइंड ऑफ इनोवेशन। सो ये हमारा पॉलिसी का मसला है। अच्छा, क्यों फोकस ऑन DHA? बिकॉज DHA इज़ द बिगेस्ट वेस्टर ऑफ लैंड एंड देन एवरीबडी फॉलोज DHA। तो बैरिया फॉलोज DHA, तो मुझे कोई हम नहीं कि वो करते हैं, लेकिन वो ठीक भी कर सकते हैं और उनके पास वो स्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, आवाज है, there's this noise that they can पानी create है। in the सो वी market. हैड बीन टॉकिंग अबाउट वाटर, जो आप वाली बात कर रहे थे कि अगर जो प्लॉट्स बचे हुए हैं, कहीं 60% बचे हुए हैं, 70% बचे हुए हैं, कि आप उनको न्यूअर स्टार्टअप्स को एज माइक्रो एग्रीकल्चर ना, आपने 2 कनाल ले लिए किसी ने, 2 कनाल में इतना प्रोड्यूस उगता है कि आप 100 घर उसको बेच सकते हैं, ठीक है। सो बट देन यूज दिस वाटर जो घरों से निकलता है, 2 है, ब्लैक वाटर है, ग्रे वाटर है। सो ब्लैक वाटर ट्रीट करके यू कैन यूज इट फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रे वाटर फॉर लैंडस्केप के पानी के लिए कुछ है। तो आप लोकल फार्मर्स मार्केट विद इन अ सेक्टर आप करके जो फ्यूल बचेगा, अच्छा फ्यूल फिर पोल्यूशन है ना, अगर पत्तों की से कुछ आ रहा है या चिन्हों से कुछ आ रहा है तो आपको तो नहीं चाहिए, आप तो उधर ही उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड ही थी। अगेन वाटर कम्स इनटू प्ले, बिकॉज ये तो पानी वो रोई नाले में फेंक देते हैं, ठीक है। अब वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ एंड होता है, कहीं जाके समंदर में तो नहीं जाता होगा ना। तो आप सोचें कि पूरा एफ्लुएंट जो है वो, जिसमें इंडस्ट्री का भी केमिकल आता है और हमारे भी वो जाते हैं, वो एक्चुअली कहाँ टर्मिनेट होता है? मुझे लगता है रावी में जी, वहीं पे जाता है। सही है। छोटी छोटी ना पॉकेट्स में पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं, हम उनको हाईलाइट नहीं कर रहे थे। जैसे ये आर्किटेक्ट हैं हिमानी जो कराची से, जो ये माइक्रो जो छोटे वो एग्रीगेट बनाते हैं, इनको शायद किसी और मुल्क से फंडिंग आ जाएगी, हमारे मुल्क से नहीं आती, विच इज़ ऑल्सो अ बिग इशू कि हम अपने इस तरह के इनोवेटिव लोगों के पीछे बैकिंग नहीं देते। इससे हम कोई 350 बिलियन की इकॉनमी है, मेरे ख्याल में हम इससे कोई इतनी ही या इससे ज़्यादा एक ब्लैक इकॉनमी भी है, ठीक है। सही। अच्छा, पैसे हम क्या मांग रहे होते हैं? 1 बिलियन, ठीक है भाई, 700 बिलियन या ट्रिलियन तो आप ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इंटरनली रिजॉल्वेबल है, सो इज़ एनर्जी।
सो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल के पानी से रिलेटेड और बहुत सारे पैसे बनाने की भी चीज़ें अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो जापानीज़ गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं, जायका की हैं, एक साहब हैं जिन्होंने सिंध गवर्नमेंट के साथ वो लगाए हैं जो दरख्त होते हैं समंदर की और दरिया की, मैनग्रोव्स सर्टन 1000 दरख्त लगाए हैं सर्टन एकड़ पे, 5-6 बिलियन की वो है डॉलरों में पैसे आते हैं, कार्बन क्रेडिट्स के पैसे आते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो अच्छा कम पानी इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर है, कम पानी इस्तेमाल करके आई थिंक अगर एक्सप्लोर करेंगे तो कम्युनिटी वाइज उसकी भी कोई ना कोई पे बैक है। बट मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक इंस्टेड ऑफ लुकिंग at the West for money and funding, one should look at what other people have done, and what the effects have been in the last 20-30 years. So we are not mixing this कि हम ऐसी बिल्डिंग्स बना लें जो कि आवाम अफोर्ड कर सके, ना वो 10 करोड़ का अपार्टमेंट 1.5 करोड़ का हो, जिसमें वर्क स्पेस हो, जो ख़वातीन हैं वो अपना काम कर सकें, ठीक है, बच्चे चले गए, रियल इशू है, सेफ्टी में कर सकें, और आप नीचे अपने ऑफिस आए, आपने काम किया, आप बच्चे वापस आ गए, आप ऊपर चले गए, आपने उनको जो भी खिलाना पिलाना करे, और फिर 7-8-9 बजे के बाद इफ़ यू वांट टू पुट इन 2-3 आवर्स, बट देन इज़ एनर्जी मिक्स एंड अ वाटर मिक्स ऑल्सो ना, कि जब सुबह सारे ही चले गए, मियाँ भी चले गए, बच्चे भी चले गए, तो एनर्जी लोड गिर गया, ऑफिस का चढ़ गया, ठीक है, शाम को ये उल्टा हो गया। तो एक ही जगह पे आपकी पावर जनरेशन भी है, एक ही जगह पे आपके वाटर के और जो भी इश्यूज़ हैं वो हैं, और इट्स मच ईजियर टू ट्रीट वाटर और गिव बैकअप टू अ बिल्डिंग विथ 500-600 ऑक्यूपेंट्स देन टू डू दिस फॉर 500-600 होम्स और 300 होम्स। सो आपने वो भी देखना है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल ही फारिग सी बनी हुई हैं, बट हैं तो, लेकिन वो उस वक्त की बनी है जो जब ग्रे 900 रुपये का होता था, तो आप उनको स्ट्रेंथन करके रेट्रोफिट करके उनको सेकंड लाइफ कर सकते हैं। सो वो उस इंस्टेड ऑफ के उसको गिराएं, फिर नई बिल्डिंग बनाएं, ठीक है, फिर उसका मलबा कहाँ डालें। सो आई थिंक इट्स अ पॉलिसी थिंग कि हमें तो ये भी नहीं पता होता कि जब मलबा टूटता है या कोई घर टूटता है तो मलबा कौन सी लैंडफिल में जाता है, कहीं तो जाता है। इस पर तो हमने पूरी एक एपिसोड भी की है सर। मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि जब आप सियालकोट की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक लैंडफिल है, उनमें दरख्त भी उन्हें काफ़ी लगाए हैं, एक स्टेडियम सा भी बनाया हुआ है या कुछ है, बट देयर आर टॉक्सिन्स इन इट जो कि बारिश होती रहेगी तो वो सीप करते जाएंगे। अब ये तो बहुत लंबी वो है ना गेम। जी विद वाटर वी आर नॉट कॉन्शियस, हम एंड स्पेशली इन पंजाब हम बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है वाटर मीटरिंग के ऊपर। एकदम आवाम जो है वो यू नो आवाम का ना एक मसला है, आवाम को चाहिए लॉन, ठीक है। सो जो लॉन है, जो हमारी घास है, वो सबसे ज़्यादा पानी पीने वाली चीज़ है। अच्छा, इवन सर गाड़ियाँ धोना भी, बूटियाँ भी उगती हैं, वो भी हम फ्रेश वाटर से होज लगा के गाड़ियाँ धोते हैं। ये तो मैं कह रहा था कि बेसिक चीज़ें तो कुछ जगहों पे भी शायद मना है कि आप इतने टाइम के बाद, लेकिन टाइम के बाद या कुछ है, क्वांटिटी पे कोई कैप नहीं है। सो वाटर मीटर्स लगे थे आई थिंक, और जो पुराने सेक्टर्स हैं उनमें 2000 बिल आते थे और नए सेक्टर्स में 3 या 4 आते थे, ठीक है। तो उस पर झगड़ा हो गया, फिर उन्होंने कलेक्टिवली सब पे ही लगा दिया कि यूनिफॉर्म 3000 है, अब शायद 6000 हो गया है ना, उस तरह से। और अगर कोई पानी सेव करके अपना बिल रिड्यूस करना चाहे तो वो ऑप्शन वो नहीं कर सकता। सो आई थिंक यू टर्न्स है ना, आपने एक पॉलिसी बनाई, यू डिडंट स्टिक टू इट, सही है, बट अब कहीं भी एंड ये वाली पॉलिसी तो वो स्टिक एंड कैरेट टाइप नहीं है कि जिसमें कोई इंसेंटिव मिल रहा है किसी को या कोई इसको, हाँ ज़रूरत ही नहीं है, आप बस सख्ती करें। असल में पानी के मामले में ना हम वही जिस तरह अभी सारी बात हो रही थी कि पानी तो हमारे लिए स्पेशली पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, टू एन एक्सटेंट नॉर्दर्न पंजाब तक तो मसला ही कोई नहीं है।
पानी के बारे में सोचना ही कोई मसला नहीं है। एनर्जी भी हमारे लिए, बिजली के बिल इसलिए अभी इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि वो हमें महंगे पड़ने शुरू हुए हैं, वरना तो हमने बिजली के बारे में भी कभी इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। बट पानी का मसला अगर आप एक्चुअली देखें, ऑल्दो ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल यूज़ या सॉरी नॉट इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल यूज़ इज़ अबाउट 3% ऑफ द होल वाटर यूजेज ऑफ द कंट्री। तो इतनी बड़ी गेम हमारी है नहीं, पहली बात। 96 to 7% इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड आपका एनिमल फार्मिंग, सो दैट्स ऑल्सो एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स। तो वो जो आपकी सारी है इंडस्ट्रियल यूज़ फॉर फार्मिंग, फॉर एनिमल फार्म्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो सबसे बड़ा यूजेज है। तो हम पहली थोड़ी सी चीज़ पे खेल रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन उसके अंदर भी आप अगर ये देखें कि पाकिस्तान की जो हमारी यानी वाटर पॉलिसीज़, जिस तरह भी सर बता रहे थे कि इन 2016 वी हैड रीच्ड अबाउट 1000 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा पानी जो हमारे पास अवेलेबल है। इन 1947 नॉट 47, उसके कुछ साल बाद इट वाज 6000 क्यूबिक मीटर्स। सो वी कॉन्स्टेंटली डिप्लीटिंग इट, जिस भी वजह से इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ऑल ऑफ दैट, पॉपुलेशन ग्रो किए जा रही है, वाटर डिप्लीशन हुए जा रही है। एंड इस वक्त इट्स एस्टिमेटेड, हाउएवर इट्स नॉट बिन डन कि एग्जैक्ट हो, इट्स लेस देन 700 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा जो अवेलेबल है एट दिस पॉइंट, सरफेस वाटर। सो देयर ऑफ कोर्स वी नॉट टॉकिंग अबाउट जो बाकी हैं, तो सरफेस वाटर इज 700, लेस देन 700। और ये हम पंजाब में काफ़ी जगहों पे तो हमें ये फील नहीं होता बिकॉज इट्स स्टिल वन वे और दी अदर वी गेट इट। लेकिन आप बलूचिस्तान चले जाएं, वहाँ पे तो कोई हमें पंजाबी को नहाता देख ले कि ये किस तरह नहाता, तो they'll die of shock कि we can waste so much water doing this. So ये जब अब पाकिस्तान is not a water stressed country anymore, it's on the verge of being water scarce. Water scarcity है अब यहाँ पे तकरीबन in all those cases. हम जिस फील्ड में काम करते हैं तो हमारा जोर चलता है ज़्यादा बिल्डिंग्स के ऊपर, तो हम फिर वो बिल्डिंग्स की ही फिर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉसेट्स हैं और ये सब चीज़ें, इनके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जिस राशिद साहब तो खैर ऑफ कोर्स ही हैज़ अ मच बिगर फ्रेमवर्क विद व्हिच ही कैन बी अ बिगर वॉइस इन ऑल ऑफ दिस। बट हम बिल्डिंग्स के अंदर रहते हुए, मोस्टली रेजिडेंशियल कमर्शियल रहते हुए, हम 2-3 मेजर चीज़ों पे गौर करते हैं। आई थिंक वन थिंग इज़ के फॉसेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो टूटी का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के, खोल दी और फिर पानी बहे जा रहा है। आई थिंक ये फ़िलासफ़ी भी थोड़ी सी गलत हो चुकी हुई है ना। अब हम इस तरह से पानी का यूज़ नहीं कर सकते कि फॉसेट मीन्स ओपनिंग द टैप। द टैप फ़िलासफ़ी इज़ प्रॉबेबली समथिंग दैट नीड्स टू बी रीवर्क्ड। सो इट कांट बी अ रेगुलरली फ्लोइंग वाटर कि आपके पास चाहे आपने उसके साथ वॉट एवर एब्लूशन यू नीड टू डू या जो भी आपने करना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जाहिर है जी a lot of things, ये इनोवेशन उससे आई है, वाटर को आप थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर सकते। बट अभी भी ये जिस तरह आपने इनिशियली द वे वी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, दैट्स फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। सो हमने इसको अगर रेजिडेंशियल या कमर्शियल सेक्टर्स में या बिल्डिंग्स के अंदर भी करना है, सो वी नीड टू of course work on the mentality of the end user as well, whether they are even conscious about the water that's being lost. उनको थोड़ा सा ये बताया जाए कि ज़्यादा अरसा नहीं, आप साउथ पंजाब वाले हालात हो सकते हैं पंजाब में भी या सेंट्रल पंजाब के अंदर भी। तो आई थिंक दे माइट कम टू दैट। पानी जब होगा ही नहीं तो आप चाहे उसके लिए जितनी मर्जी मोटरें लगा लें, when there is no water to pump out, so you will be a person from a higher income group to a lower income group, everyone will be in the same boat. या फिर कराची की तरह टैंकरों पे लड़ाइयाँ चल रही होंगी। सो वेयर आर वी गोइंग? रेजिडेंशियल सेक्टर में या बिल्डिंग सेक्टर्स में हम थोड़ी बहुत जो एफर्ट कर सकते हैं, दैट्स प्रॉब्ली समवेयर अलोंग देयर जो हम कर सकते हैं। देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सैडनिंग एट द सेम टाइम कि अभी जब आप फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी कंपेयर करते हैं, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू टॉक अबाउट, हम कहते हैं हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हम एक प्रोएक्टिव सोसाइटी, नेशन जनरली एज पीपल नहीं है। हम रिएक्टिव हैं। जब एक मुसीबत आ जाती है, व्हेन द प्रॉब्लम हिट्स अस, देन वी स्टार्ट ऑफ रेमेडियल एक्शंस के क्या हो सकते हैं, जुगाड़ बेस्ड है, जुगाड़ लगाते हैं बस। बिल्कुल। लेकिन वाटर के केस में तो विद इन पाकिस्तान आपके पास लाइव एग्जाम, आपको यूरोप नहीं देखना, आप कहीं चाइना, जापान, अमेरिका, यू नॉट लुकिंग एट अदर कंट्रीज, अदर फार फ्लंग एरियाज कि जी वहाँ ये इशू है तो हमने क्या करना है। आप अपने मुल्क के अंदर ही देखें तो okay, Punjab at this point in time probably is not water scarce, and that's why we are not doing anything about it. But you have Karachi, you have Sindh, you have Balochistan, and then there is an ongoing fight between provinces, and there's a
you know, between the lines and underline, and probably not that between the lines now anymore, कि एक hatred भी है, एक you know grudge भी है कि पंजाब सारा पानी ले लेता है। Exactly, कि सारा पानी पंजाब में चला जाता है, और पंजाब के लोग अनकॉन्शियस हैं उसके इस्तेमाल के ऊपर भी। Even then within our own territory, now that we know कि ये इससे related ये मसाइल हैं, और हमारे अपने ही मुल्क में दूसरे प्रोविंसेस में लोग उन मसाइल से जूझ रहे हैं, they are you know probably pressed and pushed to figure out solutions to this, हम फिर भी we're still very relaxed and laid back and we're still not trying to do anything about it. अगर आप इसको, I think डोमिनो इफेक्ट होता है चीज़ों के गिरने का भी और चीज़ों के ठीक होने का भी, ठीक है। तो जैसे एक हमारे क्लाइंट हैं बड़े अक्लमंद से, तो उनके 3 घर, एक घर हमने ग्रे से फिनिश किया और 2 उनके बेटों के हमने बनाए। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ उसमें डाली, बट वन ऑफ द things that he agreed to was almost 160 kilowatt solar on the roof. That's way over capacity than he would. This is about 3-4 years ago. ठीक है। अब मेरी क्या लालच थी कि ये it's an overall clan businessman का ना, कि एक लगाएगा तो इसका भाई भी लगाएगा, फिर इसका कज़न भी लगाएगा, फिर इसका मैनेजर भी लगाएगा, फिर इसके बेटे लगाएंगे तो छोटे कज़न भी लगाएंगे, एंड ऐसे ही हुआ, सब ने लगा दिया। ठीक है। अब उनके तो नेगेटिव में बिल्स हैं, ठीक है, अमीर हैं लेकिन जनरेटर भी चला सकते थे, ठीक। अब वो कहते हैं जी कि हमारा एनर्जी ऑडिट कराएं और हमारा पब्लिक हेल्थ का ऑडिट कराएं और हमारा इलेक्ट्रिकल की वायरिंग हर चीज़ का ऑडिट कराएं कि हम जो आपने वाली बात, हम हमारी ज़रूरत क्या है, हम उसके साथ कर क्या रहे हैं और हमें उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है कि वो बेशक वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं या हमने बैटरीज चार्ज करनी है, बिकॉज आई थिंक लॉजिकली 7 से 9 पीक आवर्स होते हैं, ठीक है। तो आप बेशक बैटरीज पे चले जाएं, अगर आपकी सरप्लस बिजली बन रही है और 10 साल की वारंटी वाली बैटरीज हैं, स्टोरेज ले लें इफ़ रिक्वायर्ड। इफ़ लेट्स से आपकी या जो इंजीनियर हैं उनकी ओवरऑल रिपोर्ट ही कहती है कि नहीं इसको इस डब्बे में डाल दें या उसको डब्बे में डाल दें, या आप ऐसा करें इसमें से 60 किलोवाट जो है ना उतार के कहीं और ले जाएं, आपको नहीं है ज़रूरत, तो लगे भी बग़ैर किसी स्ट्रैटेजी के, ठीक है। इसी तरह मे बी खिड़कियाँ बदलने वाली हैं, या अगर आपके पास सरप्लस है तो खिड़कियाँ नहीं बदलने वाली, ठीक है, क्योंकि है और वो अल्लाह मियाँ की उससे बन रहा है। पर आपने फिर So the positive side of it is that जब अपर टीयर पे कोई इंसान कोई ऐसी हरकत करता है या करती है जिस पे ये लोगों को इर्द गिर्द नज़र आता है कि यार ये तो सही कर रहे हैं। जिस तरह सुखे की करीब मंशा साहब के कुछ एग्रीकल्चर ज़मीन है, ठीक है। अब उन्होंने 2-3 बाहर के लोग रखे हुए हैं, तो वो बहुत एफिशिएंट, आई थिंक 25% पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसकी वो प्रोब्स आती हैं, वो सॉइल का पीएच लेवल देखती हैं, वो देखती हैं कि कितना मॉइस्चर है, बस जितनी खाद देनी है वो उसी से ही आती है, प्रोडक्टिविटी बेहतर है। और वो लोग वो उस इलाके में देखते हैं, एक वो बूम सा है जो 300 फुट का घूमता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो घूमता है, ठीक है। तो वो लोकल्स देखते हैं, जो भी उनके बंदे आए में बाहर से इजिप्शियन हैं या पोर्चुगीज़ हैं, वो लोकल के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, उनकी मोटरें भी ठीक करते हैं, उनकी रिक्शे भी ठीक करते हैं, उनको बताते हैं कि यार देखो ऐसे ऐसे होता है। सो दैट ऑल्सो इज़ लाइक यू नो ट्रिकलिंग इफेक्ट, कि आपने एक जगह पे जाके, जैसे हमारी जो ज़मीनें हैं वो उससे भी गंदम और ये लगती है, एंड सो आई कीप ऑन टेलिंग जो बंदा वहाँ है कि हमने इसको शिफ्ट करना है ना, बट उससे बियॉन्ड एक्सपर्टीज़ नहीं है। सो वी टेकन ऑन कंसल्टेंट ऑन बोर्ड टू कन्वर्ट दिस टू 20% फॉरेस्ट, बट एडिबल फॉरेस्ट, एंड देन एडिबल लैंडस्केप विद इन आर प्रोजेक्ट्स, कि जब हम लगाएं दरख्त तो कुछ तो छाँव के हैं बट खाने पीने के हैं, बीच में कचनार है, आंवला है, ईंटें हैं, करौंदे हैं, जो भी उस पर लगाएं। और नीचे लेवल पे जब आपके फूल पत्ते लग रहे हैं तो बीच में गोभी भी लगी है, ब्रोकली भी लगी है, एडिबल लैंडस्केप, ठीक है। एंड देन
convincing our clients who have larger packets of land in Bediya and in Barki to go towards out of season farming, fruits and flowers and all, and with minimal water. ठीक है, अब ये मुझे नहीं आता. मैं लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैंने कहा मैं उस तरह का आदमी हूँ जो कैक्टस भी मार देता है. तो बट लॉजिक आती है, बंदों को बंदे से कनेक्ट करना आता है, और इट्स आर एजुकेशन. सो इट्स माई एजुकेशन एट वट एवर एज आई एम कि यार ये हमें नहीं पता अगर, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें कि हम इतनी ज़्यादा. सो पर्मा कल्चर या 5 times फूड है, ठीक है. सो आप ये देखें कि अपने आप से पूछें कि आप हफ्ते में कितनी दफ़ा गोश्त खाती हैं. आई थिंक इट विल बी मोर देन 3-4 times. ऐसा ही है ना, ठीक है. सो विच मीन्स millions of gallons of water to sustain that. आप फिर जाएं, जौहर टाउन चले जाएं, इधर चले जाएं, एक डेरा दूसरा डेरा, दुम्बे, गोश्त ही गोश्त. तो पूरा पंजाब और पूरा KP के गोश्त खाता है. सिंध नहीं खाता, सिंध सब्ज़ी खाता है, ठीक है. बलूचिस्तान भी गोश्त खाता होगा, लेकिन सिंध एक्चुअली बहुत लो उस पे रहता है. सो मोस्टली सब्जियां हैं या उस तरह की चीज़ें. सो दैट ऑल्सो इज़ कनेक्टेड टू वाटर कि आप सब्जियां खा रहे या आप नान रोटियां मैदे वाली और गोश्त खा रहे. मकई और साग चलता रहता कनेक्ट है. ये भी होती है जो हमारे बल्कि सारे आइडिया के साथ भी लिंक होती है कि हम कभी मतलब बात नहीं करते, बट फार्मिंग फॉर एनिमल्स is one of the biggest contributors of greenhouse gases, of methane. More than cars. जी, more than cars. And actually methane acts 10 times more quickly than carbon dioxide. So वो चाहे उसकी क्वांटिटी कम भी हो, बट मेथेन ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन हम सिर्फ कार्बन करते रहते हैं, और ये इन जानवरों की इनको खुद पालना, ज़ाहिर है उनकी अपनी सारी जो इमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेज वो भी होती हैं, प्लस उनके लिए जो आप चारा उगाते हैं उसकी फार्मिंग के लिए आप पानी भी ज़ाया करते हैं, और उसकी फिर एंड यूज़ सो मच लैंड, वो इरोजन एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो सब अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो बहुत बड़ा इनका फुटप्रिंट है गोश्त खाना. सो ऑफ कोर्स पानी इस तरह भी इम्पैक्ट. ये भी कहते हैं ना कि कैलोरीज फ्रॉम वेजिटेशन इज लेस, क्या कहते हैं, वाटर इंटेंसिव एज कम्पेयर टू मीट के साथ. अगर आप काउंट करें. बट आप तो देखिए ना, हमारा हाई पॉइंट क्या है. टिक्के खाए, दुम्बा खाया, मैदे वाले नान खाए, ब्लोटिंग 7-Up कोक लगाई, ठीक है, रात के 11 बजे, और ऐसे सो गए जाके. तो आप ये सोचे ना हम कर क्या रहे हैं अपने साथ, ठीक है. कोई हम कभी गांव जाते हैं ना, तो मैं कहते यार पानी ले आओ, सर को ठंडी कोक पिलाएं. तो मैंने कहा भाई पानी चाहिए, कहते नहीं सर बोतल थी. सो उधर भी, एंड डाउन टू जहाँ ये नहीं था, कैलाश जो काफरिस्तान आप चले जाएं, वहाँ भाई जनाब एक साहब जलेबी लगा के बैठे. मैंने कहा भाई तूने यहीं आके जलेबी लगानी है, कोक लगाई, चिप्स के पैकेट, ठीक. ऐसे इनमें ये बीमारियाँ नहीं हैं, इनमें डायबिटीज़ और ये सारा कुछ नहीं है. तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप में क्या बीमारी. कहते सर हमें सिर्फ पथरी सी हो जाती है क्योंकि हम तो पानी यहाँ से पी लेते हैं स्ट्रीम से ना, इट्स अ मिनरल रिच. तो कहते हैं मेरे को पथरी शथरी होती है और हमें कुछ नहीं होता, ठीक है. लेकिन अब होता है, ठीक है. सो हमारे मसले हैं कि हम उधर जाके पहुंच जाते हैं और ये शुगर इंटेंसिव चीज़ें करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमारा दिमागी फतूर भी हो सकता है. सो आई थिंक लो यूज़ ऑफ वाटर टू ग्रो मोर प्लांट बेस्ड थिंग्स, हेल्थ वाइज बेहतर, और प्रोटीन्स भी और सारा कुछ, एंड वाटर वाइज डेफिनेटली. अब ये बाय एग्जांपल ही हो सकती है. क्या एक वो डॉक्यूमेंट्री है उस पर प्लांट बेस्ड फूड पे ऑन नेटफ्लिक्स. एथलीट्स किसी की एनर्जी में कमी तो नहीं है. जी बिल्कुल where they are replacing meat based products with although vegans पे अगर डिस्कशन शुरू हुई तो हम थोड़े से vegan नहीं कह रहा, मैं vegan नहीं कह रहा. I'm just saying to reduce that in
ओवरऑल डाइट जी 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 हैज़, अब देखिए जैसे इंडिया है तो इंडिया के लिए तो जो गाय है वो गाँव माता है, लेकिन इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट इन द वर्ल्ड, ये वाला, ठीक है। हम भी वो कहते हैं कि जी 4th लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर, तो हमें तो उसकी मार पड़ी है, ठीक है। दूसरा दोनों तरफ इंडस्ट्रियल पावर्स हैं, उनकी जो भी एमिशंस हैं वो थोड़े से तो हम बचे हुए हैं कि हम पहाड़ आते हैं हमारे और चाइना के दरमियान में, बट इंडिया से तो नहीं आते, हवा तो इस तरफ जी चलती है, ठीक है। तो और मैंने इस दफ़ा फिनोमेना देखा जब फ्लड्स आए थे हमारी तरफ, तो जो पानी था वो फैक्ट्रीज में से होता हुआ आया था, तो वो इतना टॉक्सिक था कि आप पानी को हाथ लगाते थे तो वो आपकी स्किन जल जाती थी। तो दैट्स द वाटर दैट सीप्ड इन। जो प्लांट के ऊपर भी बल्कि आपने वो बिकॉज जो हमारा एक है प्लांट वे वी मेक, जिसका अभी जिक्र हो रहा था, द रिसाइकल्ड अपसाइकल मटेरियल के साथ ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, वहाँ पे एक एक्चुअली बोर पहले से था व्हेन वी एक्वायर्ड दैट प्लेस। तो वहाँ का जो पानी, एंड इट वाज आई थिंक 250 फीट तक था, मे बी आई एम नॉट श्योर इतना पानी था डीप, बट इट गेट दिस ऑल इंडस्ट्री। तो जो पानी वहाँ से निकलता है इट रीक्स ऑफ केमिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट। उसमें जो ज़ाहिर है बिकॉज वी हैड टू यूज़ इट विद सीमेंट, और वो एक तो हम चाह रहे थे हम इसको टेस्ट करें वेदर इट इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द कॉन्क्रीट एज वेल। इसमें पता नहीं क्या क्या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट पीपल कैन, anyone who tries to even drink it, it's 250 feet, but इतना है सोचे भी तो they cannot, because they'll throw up। वो इस किस्म का है। You have to go around 700 feet deep to find potable water, otherwise you can't drink it।